3 हो गए मेरे भी। वेदांता आज इंटरेस्टिंग मूव रहने वाला है स्टॉक के अंदर। फिर क्योंकि कल ये जैसे ही डाला इसमें बहुत चर्चा हुई, हर जगह यही चर्चा थी कल। तो उसमें किसी ने डाला था कि फरवरी में इन्होंने अपडेट दिया था ये कहते हुए कि प्रमोटर एंटिटी के अंदर ये धंधा होगा, ऐसा कुछ अपडेट भी आ चुका है। तो हो सकता है हमारे बीच में कंफ्यूजन, जो भी हो कंफ्यूजन, स्टॉक तो आज मैं ख्याल उसका खामियाजा भुगते हैं। इमीडिएट रिएक्शन तो देगा ही, बाद की बात में देखी जाएगी, लेकिन पहला इमीडिएट रिएक्शन तो ग्रुप में रहा शायद आता हुआ दिखाई पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा कल का एक सबसे स्टार परफॉर्मर थे टायर, जहां पर गुडियर और टीवीएस श्री चक्रा, ये 2 नाम मैंने एक साथ चुने हैं। ऑटो स्पेस ही रादर, अब जो एक बड़ी सूची है उसमें ऑटो स्पेस ही आएगा। गुडियर मल्टीनेशनल कंपनी है, 1 डिविडेंड पे ऑफ्स अच्छे हैं, अरे तगड़े, 110 रुपया डिविडेंड, मतलब 8% 7% इस दाम पर डिविडेंड डील अगर मिल रही है किसी कंपनी की, वही मल्टीनेशनल, और ऊपर से स्टॉक भी चल के दे रहा है, स्टॉक भी बहुत चला मजा आ गया। मतलब इतना इंटरेस्टिंग है कि स्टॉक वैसे कभी नहीं चला, सडनली कल चला और चलते के साथ ही नया हाई बना गया। तो ये ऐसे चला, तो इस लिहाज से आप गुडियर पे नया नजर रखिए। और टीवीएस की चक्रा भी, अभी कंपनी खराब नहीं, टीवीएस ग्रुप की कंपनी है, और टीवीएस टायर्स जो बेसिकली यूरो ग्रिप या कौन सी, हाँ, तो वो प्रोडक्ट आप इनके देखेंगे। टीवीएस ग्रुप वैसे ही बढ़िया तेजी में, पहले टीवीएस मोटर चल के चुका है, अब टीवीएस श्री चक्रा में तेजी आ रही है, ये टायर स्पेस के अंदर है, बाकी कंपनियां भी इस ग्रुप की चल रही हैं। तो आप एक बढ़िया तेजी और साथ साथ टेलविंड पूरे सेक्टर में, मोमेंटम, वो सब कैप्चर कर सकता है। तो ये दोनों शेयरों पे आप नज़र रखेंगे, टीवीएस श्री चक्रा पर भी और गुडियर पर भी। गुडियर स्पेशली एमएनसी जाइंट है, वहाँ पर ज़्यादा बेहतर मूव की उम्मीद आप एटलीस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि अभी वो चला बहुत कम है और डिविडेंड डील भी मार्केट इस समय पर अब इनकैश करना शुरू कर देता है। तो अदरवाइज भी आप इस पर नज़र रख सकते हैं। एक नाम और है, वो है मारुति का। आमतौर पर इसका जिक्र नहीं किया मैंने कभी, लेकिन मारुति को चुनने की वजह तो नया साल का ऊपरी स्तर, 2 बढ़िया टेलविंड इसके लिए काम कर रहे हैं। पहला, 48% का मार्केट शेयर है, सामने फेस्टिवल खड़ा है और फेस्टिवल की डिमांड पिकअप कर जाएगी जैसे ही इधर पितृपक्ष खत्म होंगे और वापस शुरुआत हो जाएगी जो फेस्टिवल है नई गाड़ियों के पिकअप की। पीछे महाराष्ट्र में तो काफ़ी बुकिंग रही हैं, जो फेस्टिवल गए हैं गणपति एंड ऑल, उसमें तो अब यहाँ से कंपनी के लिए जो सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर होता है वो यहीं से ही बेटर होना शुरू होता है, तो शायद डिमांड रिवाइव करेगी, पहली चीज़। दूसरा, कंपनी नई 5 गाड़ियां लॉन्च करने की प्लान कर रही है। एसयूवीज़ को लेकर कंपनी ने अपने प्लान्स ईयर मार्क कर दिए हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिनको मारुति रडार पर रखे हुए हैं। तो लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल कंपनी है, चला भी कम है, उम्मीदें हैं कि शायद 10,000 के आंकड़े पार करे, जो पहले एक समय पर बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की रिपोर्ट भी थी, 10 से 12,000 के टारगेट दिए गए थे। तो आप मारुति पे भी नज़र रखेंगे, ये भी शायद आज जो तेज़ी का ट्रेंड पकड़े हुए है, एक डिप के बाद या इसी रेंज से तेज़ी अभी भी शायद कंटिन्यू करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो इस लिहाज से भी आप मारुति पे नज़र बना कर रखेंगे। अच्छा, टाटा पावर